हम ऐसे मुल्क के बासी हैं जहां इदारों की नज़र वज़ीर आज़म की ज़िंदगी पर, पुलिस की नज़र अपोजिशन पर और महंगाई पर टाइगर फोर्स नज़रें जमाए बैठी है। हमारे मुल्क में आइन दस्तावेज की शक्ल में मौजूद तो है, मगर उसके तहत चलने की बात करने वालों को गद्दार मान लिया जाता है। बेशुमार मसाइल में घिरे पाकिस्तान को अब खौफनाक हद तक बढ़ चुकी महंगाई का सामना है। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म हर तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, मगर इसके बावजूद कमबख्त महंगाई है कि तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। इंतहा को छूती इस बैड गवर्नेंस की बुनियादी वजह जानने के लिए माजी की नवाज हुकूमत से तकाबुली अगर हम इसका जायजा लें तो हमें यह पता चलता है कि नवाज हुकूमत को न जाने किन किन चैलेंजेस का सामना रहा है। उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे हैं। हुकूमत संभलते ही इमरान खान का मशहूर ज़माना धरना, फिर डॉन लीक्स, फिर पैनामा, फिर फैज़ाबाद धरना, मतलब ऐसे बहुत से मोड़ आए जहां नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर तो बहुत दूर की बात उल्टा आमने सामने नजर आए। मगर नवाज शरीफ की हुकूमत ने डिलीवर किया। 2013 के इलेक्शन लोड शेडिंग खात्मे के नारे पर हुए और यह पाकिस्तानियों ने अपनी आंखों से देखा कि मुल्क से बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। सीपैक आया जिसके तहत मोटरवेज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रोज गर्ज आवाम को कुछ ना कुछ मिलता रहा। इमरान खान जैसी आजाद ऑपोजिशन के होते हुए भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिलीवरेंस में कामयाब रही। मगर आज इमरान खान की हुकूमत जो कि मुसलसल एक पेज पर है, मीडिया में बड़ी बड़ी लीक्स के सामने आसानी से बांध दिए जाते हैं। ऑपोजिशन जेल, हॉस्पिटल या बैरून मुल्क तक महदूद है। कहीं से इमरान खान हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं। फिर भी सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो चल रही है मगर मुल्क ठहर गया है। आटा अब दुकानों से नहीं, ट्रकों के सामने लाइनें लगाकर लेना पड़ रहा है। जो तहरीक इंसाफ बताया करती थी कि पोल्ट्री का रेट हमजा शहबाज निकालते हैं, वो आज ये बताने से कासिर है कि हर घर की बुनियादी जरूरत फार्मी अंडे 170 रुपए फी दर्जन तक किसके कहने पर मिल रहे हैं। हुकूमत क्यों नहीं बताती कि कोई सब्जी 100 रुपए किलो से कम क्यों नहीं रही? दालें तक गोश्त की कीमत में क्यों मिल रही हैं? हर माफिया मादर पिद्दर आजाद कैसे घूम रहा है? जखीरा अंदोजों को पूछने वाला कोई शोबाजिया करता वजीर आला क्यों नहीं है? हालात ऐसे हो चुके हैं कि गरीब तो गरीब, अच्छी खासी तनख्वाह वाले की चीखें निकल रही हैं। लोग खर्चे कम करते करते थक गए मगर आमदन फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। अगर सबके एक पेज पर होने के बावजूद गवर्नेंस की ये सूरत हाल है तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क चलाने के लिए शर्त एक पेज पर होना हरगिज नहीं है। मसला सारा अहलियत का है। अहलियत हो तो तमाम तर इख्तलाफात और साजिशों के बावजूद डिलीवर किया जा सकता है। बकौल तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजी के इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग को खुशामदीद कहेंगे। पैनलिस्ट मैं आपके सामने रखती हूँ जी। आज मुझे शो के अंदर ज्वाइन कर रही हैं जी तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत चीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हिना परवेज भट्ट साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस पर हैं, अस्सलाम वालेकुम। शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत चीमा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सवाल रख सकती हूँ आपके सामने? जी बिल्कुल। मुसर्रत साहिबा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ? महंगाई तो आपके बस में आ नहीं रही, महंगाई के ऊपर आप काबू पा नहीं सक रहे हैं, बाकी मामलात के ऊपर आप क्या नज़र रखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम पर आवाम को है वो महंगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिनिश, अभी जैसे कि आप अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो आपने एक बयानिया रखा आवाम के सामने, तो मैं अर्ज़ करती चलूँ कि दुनिया के तमाम ममालिक में एजेंसीज़ का रोल यही होता है। और अगर गॉड फॉरबिड मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता अगर आपके मुल्क में ये एजेंसीज़ या आपकी आर्म फोर्सेस ना होती तो इस वक्त ये जो साबका हुक्मरान है ये आपको इंडिया का सूबा बना चुके होते और इस वक्त हम ऑक्युपाइड पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कहीं ना बैठे होते। तो इसलिए एजेंसीज़ का रोल चेक एंड बैलेंस का ही है। पूरी दुनिया के जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और एजेंसीज दुनिया की मानी हुई एजेंसीज में से एक हैं। देखें, उनका काम है, रियासती इदारों का काम ही ये होता है। अदरवाइज तो ये मुल्क कब का कोई ना कोई इसको बेच के खा गया होता। खा तो रहे थे किस्तों में, और उसपे भी जब वो बीच में ऐसे लोगों के राह में रुकावट बनते हैं मुल्क को बनाने के लिए, तो फिर तसादुम,
फिर ये कहते हैं डेमोक्रेसी साहिबा, आपने डीरेल मेरा हो गई, सवाल फिर सुना? ये कहते हैं कि जी शब खून मारा गया। मैं अर्ज कर लूं ना, मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ। देखें, आज आपकी नहीं, बात आप 200% ठीक है, महंगाई है। जी जी बोले। मैं महंगाई पे आ रही हूँ बिनिश, इफ यू अलाउ मी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि महंगाई एक दीवार पे लिखी हुई हकीकत है। हम इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में पंजाब में पहली दफ़ा हम एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस लेके आए, आगे हम एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह ये जैसे फूड अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी का होना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे 1122 एक इंडिपेंडेंट अलग से एक है, रेस्क्यू का एक इदारा है, इसी तरह प्राइस कंट्रोल खाली जाके एक जगह पे छापे मार के और वहाँ पे जुर्माने करने से काम नहीं चलेगा। अथॉरिटी एक पूरा एक नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं जिसमें सप्लाई एंड डिमांड की चेन, और फिर इवन के जब हमारी कल्टीवेशन हो रही हो तो फिर कौन सी फसल कितनी काश्त करनी है, ताकि हम खुद कफील हो सकें, ताकि हमें पता हो कि हमने, ताकि फिर किसानों को जो क्रॉप्स वो उगाएं उनको ना सिर्फ पूरी कीमत मिले, बल्कि ये जो एक क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस हम फेस करते हैं उसको एक मैकेनिज्म के तहत हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कोप अप करने में। हम लोग जो बेहतर से बेहतर लेजिस्लेशन, जो बेहतर से बेहतर सोल्यूशन हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। कहने को हम एक एटमी कुव्वत है, लेकिन किस मुल्क में ऐसा होता है कि आपको ट्रकों के पीछे लाइन लगा करके आटा लेना पड़े? बेशक आप पैसे देके आटा ले रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि किसी बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका आंसर करती हूँ। जी बिल्कुल। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप एटॉमिक पावर हो ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया, तो आप इस मुल्क की पॉलिटिकल लोगों की वजह से नहीं हो, जिनकी वजह से हो फिर उनको क्रेडिट भी दें, उनको फिर आप नाखलाई मखलूक दें, और फिर ये मुझे क्यों निकाला कि भाई आपके आर्म फोर्सेस की वजह से है। भाई आपके, मैं कंप्लीट कर लूं ना जी, मैं आपको बताने लगी हूँ। अगर जो भी इस मुल्क के रहने की वजह है ना, वो फिर सिर्फ एक ही इदारा है, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है, और अगर किसी को पता नहीं है तो वो लगाना नहीं चाहता पता। नहीं, आप मुझे बताएं कौन सा इदारा है? आपकी आर्म्ड फोर्सेस, बीबी मैं बोल रही हूँ, बीबी मैं बोल रही हूँ, आपकी पाकिस्तान की अफवाह, पाकिस्तान के वो इदारे जिनकी वजह से, बीबी मेरी कंप्लीट करने देना। आप मेरा ख्याल है कि आज आप मेरी बात सुनने को मूड में नहीं हो। मैं कंप्लीट कर लूं बिनिश, मैं कंप्लीट कर लूं। देखो, आटा देना मेरी जान, क्या किसी सिविलियन हुकूमत मेरी जान, मैं एक फिक्रा तो बोलने देना, दो बोले। ओ बीबी मेरी एक फिक्रा कंप्लीट होने दे, एक फिक्रा कंप्लीट होने दे। देखो, आटा फराहम करना इदारों का काम नहीं था। आपके 72 सालों में इस मुल्क की जो लूट खसूट हुई, तो ये कोई एक ऐसी चीज तो बना जाते ना। आज मतलब मैं ये कहती हूँ, हमें बिल्कुल ये सारी चीजों पे जिम्मेदार ठहराया जाए। 72 सालों में से 2 साल हमें दिया जाए, 70 सालों में से 2 साल हमें दिए जाए, और जो बिगाड़ है उसका जो पोर्शन बनता है उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल जान नहीं छुड़ा रहे, हम जिम्मेदार हैं जो कुछ आज है। लेकिन ये सारी पिछली चीजों का 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, कितना सिंबॉलिक है, आप ये चीज ना भूलें। आज इसी हवाले से जगह जगह पर इसी किस्म के एहतजाज किए जा रहे हैं, कराची में, लाहौर में, पंजाब में। मैं आपको अगर लूटा गया है तो सबने लूटा है। नहीं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं तो किसी को बरी जिम्मा नहीं ठहरा रही, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने फ्राइडे को डेमोक्रेसी का जनाजा निकलते अपनी आंखों से देखा। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स जो रोज आके राग अलापते हैं, वोट 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 को इज्जत दो। ओ भाई, जो लाखों वोट लेके आया है नेता, आपका लीडर, उसकी भी थोड़ी सी इज्जत है सियासी जमातों में। हम सियासी जमातों में, जितनी सियासी जमातें हैं इस मुल्क में, मैं अपनी को थोड़ा सा इसमें मार्जिनाइज करूंगी कि हमारे यहाँ फिर भी ये एक इजहार राय की आजादी है। वही आप रोज टीवी पे देखते हो कि हर मिनिस्टर अपनी मर्जी की आके तबाजमाई कर लेता है चैनल्स पे। यहाँ पे सांस लेने की आजादी नहीं है। एक आरेश, एक बहुत ही जबरदस्त एक मजहबी स्कॉलर, और जिनकी अपने हलके में बड़ा जबरदस्त नाम है, गद्दी निशीन, जिस तरह से इन्होंने उनके सर पे लोटे मारे, उसकी कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और लोटे उनको भी पढ़ने चाहिए थे जिन्होंने गलत किया। बिल्कुल बड़ा जबरदस्त टॉपिक आज के दिन पूछ लेते हैं। नहीं, मेरा टॉपिक तो एक्चुअली महंगाई है। एक जबरदस्त किस्म का जब कू हुआ जी, और एनआरओ लेके जब चले गए, सारे मैंडेट को लात मार के, उसी तरह ये बंदा एयर एम्बुलेंस पे चढ़ा, सारे अपने वोटर्स को लात मार के, जो इसके लिए रो रहे थे, छुरियां चला रहे थे, अपने ऊपर आंसू बहा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डेमोक्रेट्स होने का दावा करते हैं वो नहीं है। वहां पे इजहार राय की आजादी तो क्या, ओपिनियन कोई जसारत नहीं कर सकता। अगर वो साहिबा, मैं आपको शुरू में
है बार-बार असेंबली इसीलिए के हॉल के इंटरप्ट कर अंदर, रही थी, उसके अंदर क्योंकि असेंबली के आपने अंदर जूते मारे जब गए मैंने लोगों को। एटॉमिक पावर की बात की मुशर्रफ साहिबा, तो आपने डेमोक्रेसी ये दी है, डेमोक्रेसी ने ये दी है कि आप लोग नस्ल दर नस्ल चंद खानदानों के गुलाम रहे। 12 अक्टूबर है। ऑलराइट मुसरत, आई हैव टू गो टू पीएमएलएन। हम कोशिश करते हैं मेरी जान, आपको मैं सिर्फ एक बात बताऊं, आ गई हैं, एक पॉइंट, सिर्फ आखिरी लाइन, यहाँ पे नस्ल दर नस्ल लोगों को गुलाम रहने के लिए ही डेमोक्रेसी का डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि पहले नवाज के गुलाम, फिर मरियम के गुलाम, फिर मरियम के बेटे जुनैद के गुलाम, फिर आगे उनके बच्चों के गुलाम। डेमोक्रेसी ये किसी दुनिया में ये सम्राट नहीं देती। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और जब वो आएगी तो फिर ना महंगाई होगी, और वो जब रियल सेंस में डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस होंगी 2 सालों में हम उस तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कितने चेयरमैन बदल गए ये बताइए? आज तक 17-18 साल की स्ट्रगल है इमरान खान साहब की इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इन 18 सालों में मैं ये हुकूमत के 2 साल, 2.25 साल निकाल दी, इन 18 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने मैं आपको बताती हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको बताती हूँ बीबी। हमारे चेयरमैन जो अल्लाह उनकी जिंदगी करे, लेकिन वो जब वो जाएंगे, सबने जाना है दुनिया से, राइट? उनका बेटा वेट में नहीं है, या डीमेरिट्स हम करके, यानी कि जिसकी स्ट्रगल, मुझे ये बताएं पीएम, चलिए दुनिया से जाने के बाद ही मुंतखब होंगे ना। चलिए ऑलराइट, दुनिया में रहते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि पीटीआई का, फॉर दैट मैटर किसी भी पार्टी का कोई और चेयरमैन हो, दुनिया से चले जाएंगे तो चेयरमैन भी हो जाएगा। ऑलराइट, पार्टी का उनके ना, हमारी पार्टी में उनके कद काट की ना स्ट्रगल है, ना उनके कद काट के लेवल का कोई लीडर है, ना कोई लोग। यही पीएमएलएन भी यही कहती है, एग्जैक्टली पीएमएलएन भी यही कहती है कि जो इस वक्त उनकी पार्टी की क़यादत है, उनके कद काट के कोई लीडर ही नहीं आके पार्टी को संभालेगी। नहीं तो मैडम आपको क्यों एतराज है? जो आप लॉजिक दे रही हैं बीबी, नहीं संभालेंगे पार्टी को, उनकी पीएमएलएन नहीं दी जाएगी। ऑल राइट जी, है ना परवेज भट्ट साहिबा। महंगाई पे बात करना चाहती हूँ मैं, जरूर कीजिएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने परसों जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक खिताब किया, और उस खिताब के अंदर जो उन्होंने आड़े हाथों लिया ऑपोजिशन को, क्या क्या नहीं कह दिया उन्होंने आपकी पार्टी के बारे में, कि जहीरुल इस्लाम आप लोगों से इस्तीफा मांगने चले गए। वो इसलिए नवाज शरीफ साहब जहीरुल इस्लाम के सामने खामोश रहे क्योंकि जहीरुल इस्लाम को नवाज शरीफ की चोरी के बारे में पता था। इतना सीरियस एलिगेशन। पहले तो मैंने मुसरत चीमा की बातें सुनी हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आई थिंक अपोजिशन का किरदार यही अदा कर रही हैं, जिस तरह की इन्होंने घुमा फिरा के बातें की हैं, डिस्ट्रैक्शन की है। सबसे पहले तो मैं जब मुसरत चीमा साहिबा या सदाकत अब्बासी साहब को या इमरान खान साहब को देखती हूँ, तो मुझे एक ही शेर याद आता है जो अभी हाफिज़ अहमदुल्ला साहब ने भी शेर पढ़ा, तो मैं उसको दोहराऊँगी। आई वॉन्ट टू रिपीट दैट, कि यही तो इसारे क़यामत है ए हया कि जाहिल मुल्क के सरदार हो गए। और ये सदाकत अब्बासी साहब का अभी जो जलसा लियाकताबाद में होता है, जो सबसे पहले कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, वो तो शायद अपोजिशन भी नहीं कर सकती। हमें भी 16 अक्टूबर का पहला जलसा शो करने की नहीं ज़रूरत, इन्होंने ख़ुद पीटीआई का जलसा करके ये दिखा दिया कि अवाम कहाँ खड़ी है। अगर ये पॉपुलर होते तो हुकूमत में होते हुए इनके जलसे पे कोई लोग बैठे होते। ये मीडिया ने खुद शो किया। आपको पता है सदाकत अब्बासी साहब एक न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए थे और उधर बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे कि 16 अक्टूबर का जलसा देखना और मेरा लियाकतबाद में देखना, इसीलिए मीडिया ने कवर किया। वो मिन्नतें कर रहे थे मीडिया की कि प्लीज हमारा जलसा कवर कर ले। मुझे लगता है इसीलिए आज वो मेरे शो पर भी नहीं आए, वरना कल तक उनका इरादा था आज शो पे आने के लिए, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं वही कह रही हूँ, खाली कुर्सियां थी तो हमें तो 16 अक्टूबर का जलसा गुजरावाला का करना ही नहीं पड़ा। ये खुद ही इनके जो सदाकत अब्बासी साहब है ना, उन्होंने शो कर दिया कि कितनी, पहली तो बात है अवाम इनके साथ है। दूसरी बात, आप इमरान खान साहब को बताएं कि उन्होंने सरकारी खर्चे पे एक कन्वेंशन की और इंसाफ लॉयर्स को बुलाया। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का इंसाफ? नहीं तो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी यही करते थे। आप लॉयर्स को बुलाएं, आप इंसाफ लॉयर्स को नहीं बुलाते। आप, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का नोटिस भी दिया है कि आप पीटीआई के लॉयर्स को बुला के कन्वेंशन नहीं करते और अपनी सियासी बातें नहीं करते। फिर अगर आप शो करते हैं, आप शो करते हैं कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये नहीं शो करते कि आप तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। ये डिफरेंशिएशन है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं वही कह रही हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी का तो आपको खुद पता चल गया। अब मैं बात करती हूँ कि 12 अक्टूबर की जो बात है, और मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी, मैं अगर कहूँ कि मुझे कई दफ़ा डर लगता है कि हम प्रॉपर्ली उनकी बात भी करें तो कैमरा नोटिस ना ले ले, बिकॉज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी जो 20 सितंबर को बात की थी, वो सिर्फ ये बात की थी कि इंस्टीट्यूशंस
अपने हदूद में रहें। और अगर आप 1948 में देख लें, जो कायदे आज़म साहब ने भी कहा, उन्होंने भी ये कहा कि सारी इंस्टीट्यूशंस शुड रिमेन अंडर द ओथ, और उसमें अगर आप ओथ को दोबारा रिपीट करें और चेक कराएं, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी आर्मी विच इज द इंस्टीट्यूशन, वो आपकी सियासी चीज़ों में मुदाखलत नहीं करेगी। एंड दैट वाज द ओनली थिंग ही सेड। और अगर हम अपने कायद की बात सुन लेते ना 1948 में, तो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिक्टेटर्स आए हैं, जो 12 अक्टूबर 1999 में मियाँ साहब के साथ हुआ था, एक इलेक्टेड मुंतखब वजीर आज़म को किस तरह घर भेजा गया, वो ना होता। और आज भी जो हमारी स्ट्रगल है, आज के दिन भी वोट को इज्जत दो की जो स्ट्रगल है, वो यही है कि आपके अवाम जो है ना, वो दे शुड बी मेकिंग। वैसे आज आप 12 अक्टूबर के ऊपर खुल के बात कर रही हैं। पिछले इतने टाइम में मैंने नहीं देखा कि आपने ऐसा पार्टी 12 अक्टूबर को कुछ किया हो, हालांकि आपकी पार्टी ही इसी के अंदर इन्वॉल्व रही, जो शब खून मारा गया, जो सारा फियस्को हुआ, लेकिन आपकी पार्टी ने भी इसके ऊपर आज से पहले इस लेवल पर आकर के इस बारे में बात नहीं की। आज आप देखिए बिल्कुल सही आप की बात से मैं एग्री करती हूं। वक्त की बात है। देखिए हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं। जब नवाज शरीफ साहब जिस तरह एक्टिव हुए और जिस तरह उन्होंने दोबारा अपनी पार्टी की रेंज जो आके फ्रंट फुट पे आए, और जिस तरह मरियम बीबी हाउ ब्रेव एंड करेजियस शी, तो फिर सही कह रही है ना पीटीआई, मुसर्रत चीमा साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है ना कि वन मैन शो आपकी पार्टी में है, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा, तो फिर आप एमपी एमएनए क्यों बनी हुई है? मैं आपको बताती हूँ कि जो करे कोई भी लीडर जिसका ब्रेव या करेजियस स्टैंड हो, सिलेक्टेड पपेट नहीं, वो नहीं जो एम्पायर की उंगली का वेट कर रहा हो, वो नहीं जिसकी डोर कोई और हिलाता हो, उसकी बात नहीं कर रहे हम करते हैं ब्रेव और करेजियस स्टैंड। और मियां साहब के बाद ब्रेव स्टैंड लेने वाली मरियम बीबी है, इसीलिए लोग उनके साथ हैं। राना सनाउल्लाह, इसीलिए लोग उनके साथ हैं। जो लोग ब्रेव और करेजियस स्टैंड लेते हैं ना लीडरशिप के तौर पे, हमेशा आवाम उनके साथ होती है। जी सुन लिया आपने मुसर्रत चीमा साहब, रिस्पांस लूंगी इस ब्रेक के बाद, कोशिश करेंगे शर्जील मेमन साहब को भी शामिल करें। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की, हिना परवेज भट्ट साहिबा पीएमएलएन से, एंड वेरी ऑनरेबल शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील मेमन साहब को मैं खुशामदीद कहूँगी। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे मैं ये टेक लेना चाहूँगी, ये जो तमाम बातें जो हिना भी कर रही हैं, जिस तरीके से आज नोटिस भी लिया गया, अगर अदालत हमारी ये कह रही है, इस लेवल पर अगर बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर अपने सरकारी वसाइल का मिसयूज नहीं कर सकता, सो ऑब्वियसली वो सवाल है जिनको एड्रेस करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आपकी तवज्जो दिलाऊंगी। हमने हमेशा कोर्ट्स ने जो भी डिसीजन करे, हमने ना सिर्फ उनको ऑनर किया, बल्कि हम बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं करते, और हम वो कहते हैं ना आडा लगा के बिल्कुल नहीं बैठते, हम मनो अन तस्लीम करते हैं। और एक में सिर्फ बात रवायात जो इस मुल्क की रही हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें उन पे नहीं चलना। मुस्लिम लीग नून पार्टी इंतखाबात, वजीर आजम कन्वेंशन सेंटर तशरीफ ले आए। 12:20 पे 18 अक्टूबर 2016 को नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के इलेक्शन इसी कन्वेंशन सेंटर में कराए थे, और ये जियो की खबर है, उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, टाइम और डेट इसलिए बताई है। बिल्कुल मैं तो आपको बता रही हूँ कि रवायात तो यहाँ पे रही है, तो मैंने पहले आपकी बात से एग्री किया है, मैंने आपकी बात से डिसएग्री नहीं किया ना, कोर्ट से डिसएग्री किया। मैं 2-3 बातें जल्दी से जो हिना भी फरमा रही थी। एक तो हिना की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो स्क्रिप्ट इसको मरियम लिख के देती है एज इट इज बोलती है, शेर फिट बैठता हो या ना बैठता हो, इसने बीबी ने बोलना ही बोलना है। भाई हमारा जलसा जैसा भी था वो तो सिर्फ ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, हमारे जो भी ओहदेदारान थे पार्टी के, लेकिन क्या ये भूल गई है अभी 8 दिन हुए जो लाहौर में इन्होंने 40 करोड़ का थिएटर लगाया था, उसके बाद ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको मौका दूंगी, मैं है ना आपको मौका दूंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा जी। मुसर्रत कंटिन्यू करें, ये अपनी बारी पे बोले ना। जी जी मैंने बोल दिया। अच्छा, लाहौर के अंदर जो इनका फ्लॉप सुपर फ्लॉप शो था, जिसमें अली बाबा 40 चोरों के अलावा कोई भी नहीं था, और वो अली बाबा उर्फ अल्ताफ हुसैन टू लंदन में बैठ के माशाल्लाह से देख रहे थे कि कितनी अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाप बेटी को यहाँ पे माल रोड से वहां तक नहीं पहुंचा गया था। आगे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, देखें हमने ये वो बहादुर बाप की बेटी है जो बीमारी का बहाना लगा के, बुजदली दिखा के
दूसरी दफा अपने मैंडेट को जूता दिखा के बाहर जाके लंदन पहुंचा। पहली दफा भी 10 साल का एनआरओ लिया, सारी उम्र ये मुकरते रहे, फिर जिन्होंने एनआरओ कराया था उन्होंने इनको दिखाया कि ये देखो ये तुम्हारे साइन है। अगली बार बीमार होके एम्बुलेंस पे बुजदिल बाप बेटी को इधर छोड़ गया, बेटी को जब एनआरओ नहीं मिला तो वो इदारों के ऊपर बहादुरी का जैसे तमगा मेडल सजा के चढ़ दौड़ी। आज अगर हम इसको लंदन जाने की इजाजत दे दें तो फिर ट्विटर अकाउंट खामोश हो जाएगा, जो कि अब हम नहीं होने देंगे। ये वो बहादुर बाप की बेटी है जिसका भाई भी बाहर। अच्छा ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि इनके खानदान में सिर्फ एक औरत ही बहादुर है, बाकी सारे मर्द बहादुर नहीं है। दो हट्टे कट्टे वो बाहर क्या कर रहे हैं? बहादुर खानदान, वो बहादुर बाप जो बेटी को इधर छोड़ के चला गया वो बाहर क्या करने गया? सलमान क्या कर रहा है? डार खानदान क्या कर रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे खानदान मैंने देखा ही नहीं, जिनको अवाम ने बार बार अवाम इनको मैंडेट देते और फिर ये अवाम को टका सा जवाब देके जो इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को सरकारी नोटिस मिला, इसके ऊपर जवाब दे दीजिए। मैं शर्जील साहब के पास जरा जाना चाहती हूँ। आपको जो नोटिस मिला है आगे आपका क्या लाहेअमल होगा? जी हमारा लाहेअमल ये होगा कि जो कोर्ट्स की डायरेक्शन होगी, कोर्ट हमें जो राह रास्त अगर कोर्ट की तरफ से आता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, हम सीखेंगे इससे। और आगे कोर्ट तो ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी किसी गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, राइट? बिल्कुल जी, जो इसमें देखें हमारा इसका कानूनी जवाब हम कोर्ट के अंदर देंगे, लेकिन प्रिंसिपली हमने हमेशा, हमारा माजी गवाह है, जो कोर्ट्स ने बात की है कानून के तकाजों के मुताबिक हमने एज इट इज शर्जील मेमन साहब उसको माना। आगे आपका पॉइंट शर्जील मेमन साहब। एक तो महंगाई जो है वो बिल्कुल हुकूमत की कंट्रोल से बाहर है, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस ये है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को टेलीविजन पर आने का, बात करने का, वो ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह ऑपोजिशन चुप रहती है, किस तरह ऑपोजिशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहती है, क्योंकि उस टाइम पर जो जहीरुल इस्लाम साहब है उनको पता होता है इनकी चोरी किया है, तो लिहाजा वो इस्तीफा भी मांग सकते हैं और आगे से कोई जवाब नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। आपने दो मुझसे बात की, एक आपने बात महंगाई पे की और दूसरी बात आपने की वज़ीर आज़म साहब के खिताब पर। मैं एक बात क्लियर कर दूं जी कि महंगाई के इस वक्त जो सैलाब, जो सुनामी चलाते थे, महंगाई का इस वक्त जो सुनामी चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और जिस तरह की नाअहली और मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस का मुजाहरा वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रहा है, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है और कोई तजुर्बा नहीं। मतलब काफी इनके वज़रा ऐसे हैं जो कि प्रीवियस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं चुन चुन के पूरा एक ग्रुप आया है जो बिल्कुल भी उस चीज को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हुआ है। शुगर की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है कि मुल्क में शुगर की कमी और यहाँ से शुगर एक्सपोर्ट की जा रही है और फिर बाद में वही शुगर जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है। मतलब कोई एक प्लानिंग होती है। अब इन्होंने महंगाई की जिम्मेदारी दे दी है टाइगर फोर्स पर। अगर टाइगर फोर्स की महंगाई कंट्रोल करेगी तो मेरा एक सवाल है, तो फिर वफाकी वज़रा और ब्यूरोक्रेट क्या करेंगे बैठकर? अगर सारा काम आपने जो है दूसरे लोगों से करवाना, और क्या उस टाइगर फोर्स के पास कोई मैंडेट है? कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, कानून में मुझे कोई एक शिक बता दें कि कोई ऐसे प्राइवेट भर्ती किए हुए लोग जाके गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट इदारे जाके पूछे जी इसके रेट्स क्या हैं? किस कानून के तहत कोई किसी दुकान से ये पूछ सकता है कि जी मैं एक टाइगर फोर्स का नुमाइंदा हूँ और मुझे मालूम करना है कि आप किस रेट में बेच रहे हैं? और मिसाल तो एक आदमी महंगी बेच रहा है, कोई भी चीज कमोडिटी कोई वो महंगी बेच रहा है, तो क्या टाइगर फोर्स का कोई शख्स जो है उसको इख्तियार है उसको पनिशमेंट देने का, या उससे पूछ ले कि भाई आप मतलब ये मेरे कोई दुकान हो और मुझसे कोई पूछे, मैं बोलूँ भाई आप हो कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। मकसद ये है कि जी टोटल बैड गवर्नेंस नहीं, वर्स्ट गवर्नेंस की सारी रिकॉर्ड है वो इस वक्त खान साहब की हुकूमत ने तोड़ दी। किसी चीज पे इनको कोई कंट्रोल नहीं आ रहा। अब आ जाए स्पीच पे। अब देखें 2 साल से ऊपर हो गया इस हुकूमत को, सिवाय ऑपोजिशन पर तनकीद करने के, ऑपोजिशन को चोर डाकू कहने के, कोई एक भी प्रोडक्टिव बात इस मुल्क में नहीं की गई है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि चोर इनकी सफों में अंदर मौजूद है। मैं इससे सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैं मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि जो अगर आप जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो आपको जवाब भी उसी लैंग्वेज में ही मिलेगा। और आज उसके ये पहुंच आ गई है कि अपनी करप्शन को ये स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपा रहे हैं। मैंने एक सवाल पहले भी छोड़ा था, आज फिर एक सवाल छोड़ता हूँ कि बीआरटी पर स्टे ऑर्डर क्यों लिया गया है?
उस पीआरटी पे जिसपे चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम केपीके की, और वो गवर्नमेंट ना नून लीग की थी ना पीपुल्स पार्टी की, पीटीआई की गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को एक इंक्वायरी दी जाती है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है, पूरे अखबारों में मौजूद है, आपको पूरे पाकिस्तान के जरीदों में मिलेगी कि 7 अरब रुपए की तो सिर्फ और सिर्फ किकबैक्स वसूल किए गए हैं। अगर बीआरटी में 7 अरब रुपए के किकबैक्स वसूल किए गए हैं, वो कोई और इदारे की रिपोर्ट नहीं, अपनी गवर्नमेंट की, केपी के गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो और बाकी मिस एप्रोप्रिएशन और जो बाकी वो चीजें अलग हुई हैं, फिर उसी जो कंपनी, जो नाअहल कंपनी थी, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उनको उठा के आपने दिए और कॉन्ट्रैक्ट दे दी, 3 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे समझ में नहीं आती कि भाई इसकी क्या बनती है वजह। दूसरी बात ये सवाल मेरा है कि भाई उन्होंने बीआरटी पे स्टेक क्यों लिया हुआ है, कोई एक जस्टिफिकेशन मुझे बताएं। अगर पाकिस्तान के नैब या एफआईए अगर तमाम इदारों से इंक्वायरी कर सकता है, तमाम शख्स को बुला सकता है, तो बीआरटी की इंक्वायरी के लिए क्यों रोका गया है? क्या शर्जील साहब मेरे साथ बने रहिएगा। मुसर्रत साहिबा वेरी क्विकली इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं पीएमएलएन की तरफ जाऊंगी। उनके जलसों के हवाले से मैं पूछूंगी, जो गुजरावाला का एक बड़ा मार्का इन्होंने मुरतब किया हुआ है आने वाले दिनों के अंदर। टाइगर फोर्स के ऊपर जो सवालात उठाए हैं, इसके ऊपर जरा प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। किस हैसियत के अंदर, किस कैपेसिटी के अंदर जो टाइगर फोर्स है वो महंगाई को लुक आफ्टर करेगी? नहीं, मैं शर्जील भाई की सारी बातों को रिस्पॉन्ड करूंगी कि क़यामत की निशानियां हैं कि सिंध गवर्नमेंट अगर परफॉर्मेंस को और करप्शन को डिस्कस कर रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। और इनकी एक बात दूसरी से मैं भी एग्री करूंगी, डिसएग्री बिल्कुल नहीं करूंगी कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास वो तजर्बा नहीं है जो जरदारी साहब के पास था, और एक फेडरल की बड़ी सियासी जमात जिसको बड़े से बड़ा डिक्टेटर कुछ ना कर सका, और उन्होंने माशाल्लाह एक टेन्योर उनको मिला तो वो उन्होंने सूबे तक महदूद किया। और आई एम श्योर अगली दफ़ा याद रखें कि ये सूबा भी इनके हाथ से जाएगा, जितनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। और फिर जो इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो एक बारिश ने जो कराची के अंदर जो हशर नशर किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। अब आ जाते हैं टाइगर फोर्स पे। देखें, टाइगर फोर्स को इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टाइगर फोर्स का किसी कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनका रोल क्या है, वॉलंटियर का रोल है। वॉलंटियर सर्विसेज किसी भी मुल्क में बेनिश भी, शर्जील मेमन साहब भी, मुसर्रत जमशेद चीमा, हिना कोई भी दे सकता है। उनका रोल क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट। देखें, आपके पास जो आपकी स्टेट है, अगर हम पंजाब की बात करें, हमने पंजाब कीमत ऐप लॉन्च की है, और लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद तब होगा जब कोई भी शहरी, कोई भी वॉलंटियर किसी मार्केट में किसी शॉप पे गया, उसने देखा कि जो रेट लिस्ट है उसको वायलेट कर रहा है कोई भी शॉपकीपर, कोई भी आड़त वाला, तो वो अगर वहाँ पे शिकायत दर्ज करेंगे या एसी कमिश्नर को या जो भी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, अथॉरिटी तो अब हम सॉरी बनाने जा रहे हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो वो बेसिकली उनको इन्फॉर्म करना, इनका काम है सिर्फ विसल ब्लोअर का, कि वो अपने काम पे है, मजदूर है हमारा टाइगर फोर्स का मेंबर, ये एक वॉलंटियर फोर्स है। ये ऑपोजिशन वालों को लफ्ज बुरा लगता है तो ये वॉलंटियर फोर्स का नाम दे दें और ये अपने सूबों में भी बनाए। इनका काम सिर्फ ये है कि ये नहीं, हमें तो पसंद है ना, वो इनको बुरा लग रहा है, हमें तो बुरा बिल्कुल नहीं लगता। मैं कंप्लीट कर लूं बेनिश, उनका काम सिर्फ इतना है कि वो आइडेंटिफाई करके वो सिर्फ शिकायत जो है वो पोर्टल पे इंदराज उनका करेंगे, उस पे जो एक्शन है, कानूनी कार्रवाई वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ना उनके पास कोई वो मिजाज है वो इसके करने के, उसकी उसका नहीं, एक और मैं फोर्स भी है, ये फीडबैक फोर्स है जो फीडबैक देगी, जिसके ऊपर आपकी रियासत और आपके रियासती इदारे और आपके जो अथॉरिटीज हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेंगी। और फिर आपको पता है कि इतनी बड़ी फीडबैक फोर्स आपके पास जो 1 मिलियन 2 मिलियन। मरियम नवाज साहिबा, जितने भी जो लीडर्स हैं वो जहां चाहे जलसा कर सकते हैं। इमरान खान साहब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने इजाजत दे दी है। सो दिस इज सम गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम पीएमएलएन। इनका रिएक्शन जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, एंड डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है हिना परवेज भट्ट साहिबा, मुसर्रत चीमा साहिबा एंड शर्जील इनाम मेमन साहब के साथ। हिना, गुड न्यूज कमिंग अप अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कि आप लोग को जलसों की इजाजत मिल गई, अब आप कंफर्टेबली जलसा कर सकते हैं, अपने पावर शो कर सकते हैं पीडीएम अपना। देखिए, पहली बात शायद आपने भी अभी सोशल मीडिया की खबर देखी होगी
कि हमारा एक सोशल मीडिया का वर्कर है गुजरावाला में, उसका नाम आदिल असलम है, और वो गुजरावाला के जलसे में कॉर्नर मीटिंग की कवरेज कर रहा था और उसको और कुछ और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करूंगी आपके शो पे। एक तरफ से तो ये ऐसी खबरें चलाते हैं कि आपको फुल आप लोगों को छुट्टी, आप जो मर्जी करें, लेकिन मेरी बात सुने। पहली बात, ये कौन होते हैं हमें इजाजत देने वाले? एक जमहूरियत में जब जमहूरियत हो तो फिर इनसे इजाजत देने की हमें जरूरत है? इनको ये नहीं पता कि जब इजाजत लेनी नहीं होती? मेरी बात सुने, जलसा करने के लिए डेमोक्रेटिक राइट है, इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अवाम जब निकलती है ना सड़कों पे, जब नहीं, लेकिन बट स्टिल बेशक आपका राइट है, लेकिन इजाजत तो लेनी पड़ती है। इंतजामिया का फैसला होता है, हमारी डेमोक्रेटिक राइट है। ये होते कौन है इसको रोकने वाले? मतलब मेरी ये वही बात है कि जिस दिन मियां साहब की बता तो रही हो कि हुकूमत है आपको, लेकिन द गुड न्यूज है कि आप लोग को इजाजत मिल गई है। इसमें कोई गुड न्यूज नहीं है। ये वही बात है जिस दिन एपीसी की मीटिंग थी 20 सितंबर को और मियां नवाज शरीफ साहब की फोन कॉल आई थी, और फोन कॉल इन लोगों ने कहा कि हम रोकेंगे, लेकिन सारी मीडिया ने मियां साहब को चलाया। तो फिर शिबली फराज ने आके कच्चे होके कहा कि हमने इजाजत दे दी है। ये वही इजाजत देने वाली है जब इनको ये पता चल गया है कि 16 अक्टूबर को क्या होना है। हंस रही है। लियाकत बाग ने जलसा देखा क्या हाल हुआ? आपको पता आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को पिंडी में पावर शो रैली की हुई। तैयारी करो ना हिना। पिंडी में रैली हुई, ठीक है, डेरा गाजी खान में आपने देखा, और बहावलपुर में आपने देखा कि कितने लोग थे। हमारी एक कॉर्नर मीटिंग गुजरावाला की, इनके लियाकताबाद पे जो जलसा था ना, उससे ज्यादा लोग रोशनी डालो। ठीक है। फिर एक मेरी ऑनरेबल ये कुलीग हैं जिन्होंने बात की कि ये जो लोटों की, ठीक है, एक बंदा जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पे आता है, जो मियां साहब की तस्वीर दिखा के टिकट पे वोट जीत के आता है, वो लोगों की अमानत है। लेकिन सर पे लोटा रखना क्या ठीक है इतने बारिश आदमी के? जो बंदा पार्लियामेंटेरियन के बीनेश, जो बंदा लोगों की और वोटर को ये इज्जत देने का नारा ही नहीं कही है। सोचो, जिनके पास वोट है उनको इज्जत ना दो। लोटा रखना क्या ठीक था? आप मेरी बात पे ना काटे, मैंने आपकी बात नहीं काटी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तो सवाल रख रही हूँ, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। आई थिंक शायद इन लोगों को आदत है, या इमरान खान साहब को आदत है, इसलिए काट रही है। अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मदीने की रियासत का ये सबसे पहला प्रिंसिपल है कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जब मियां साहब की तस्वीर दिखा के वोट जीती, तो ये वोट जो थे ये मियां साहब की अमानत थी। लोटा रखना भी ठीक नहीं के अंदर खयानत, जो भी लोटा आएगा ना हमारी पार्टी में, हम लोटों को टॉलरेट नहीं करते। जितने लोटों ने पीटीआई में जाना है जाए, हमें एक बिल्कुल लोटों की हमारी पार्टी में जगह। शर्जील मेमन साहब, गुजरावाला के अंदर जो कॉर्नर मीटिंग थी उसको बंद कर दिया गया, उसकी कवरेज कर रहे थे सोशल मीडिया के वर्कर्स, उनको उठा लिया गया है। अभी खबरें भी आ रही है कि पीएमएलएन के बहुत से जो लीडरशिप्स है वो यहाँ से अब गुजरावाला जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इसी किस्म का जो है वो कसूर किया जा रहा है। पीडीएम के साथ अब ये जो सलूक हो रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट वैसे इजाजत है, लेकिन जिस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, हम बात दोस्त अभी लेटेस्ट खबर आई कि गुजरावाला में पीपुल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग रुकवा दी गई और उसमें पीपुल्स पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 4 अफराद को जेर हिरासत ले लिए गया। ये कहते हैं जी बोखलाहट, ये कहते हैं परेशानी, ये कहते हैं कि इनकी नाअहली छुपाने के लिए अवाम की आवाज को बंद करना। मैं पूछता हूँ, कौन से कानून के तहत इन लोगों ने जो कॉर्नर मीटिंग रुकवाई है? कौन से कानून के तहत उन्होंने मासूम वर्करों को अरेस्ट किया है? ये होते ये जब इंसान नऊज बिल्ला अपने आप को जमीनी खुदा महसूस करता है ना, तब इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब किसी सियासी वर्कर को आपको अरेस्ट करने के लिए आपको इख्तियार किसने दिया है? मतलब यही चीज है, ये बोखलाहट पीटीआई, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और इमरान खान कहते हैं मैं आपको डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़े में बड़ा इस वक्त मैं कहता हूँ कि कोई आमिर इतना आमिर नहीं हुआ होगा जितना आमराना तर्ज अमल इमरान खान का खुद का है। और ये कौन अथॉरिटी होती है इनको अरेस्ट करने की? क्या जवाब है इनके पास किसी को अरेस्ट करने का? मतलब ये जाती नहीं और क्या है ये?
और जी ये मुसरत चीमा साहिबा, ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? वैसे आप कह रहे हैं कि इजाजत है, लेकिन कॉर्नर मीटिंग्स, बल्कि वो तो मैं कल सोशल मीडिया पर भी देख रही थी, जिस तरीके से बैनर्स उतारे जा रहे थे, और इन रिटर्न फवाद चौधरी साहब कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पैसे दे बैनर्स लगाने के लिए। आपने 126 दिन का धरना दिया था अपनी ऑपोजिशन के अंदर, आपने कौन से पैसे दे दिए थे रेड जोन के अंदर 126 दिन बंद करने के लिए? जवाब दे असलियत है कि इन्होंने सारे प्रिंटर्स को बैन कर दिया कि मुस्लिम लीग उनकी चीजें प्रिंट ना करे। इन्होंने सब डीसीज को, डीसीओस को, आरपीओस को वार्निंग्स दी है अच्छा, कि हमारे ये लोगों को सवाल गिरफ्तार आपसे करें, है, से घर से नहीं आपसे निकलने दें। रियलिटी ये है। ऑलराइट, जी आपके पास है 1.5 मिनट प्लीज, आई हैव टू रैप अप। अच्छा बिनीश, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि बौखलाहट का शिकार ये है, उसकी वजह ये है कि हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी जलसियां रोकने की। जो लाहौर में जलसा माशाल्लाह से हुआ, उसी तरह के तर्ज की एक कॉर्नर मीटिंग हो जाएगी गुजरांवाला में, सो व्हाट। हमने तो इनको बिल्कुल मना नहीं किया ना, हमने करना है। अगर तो कोविड है तो ये जो हमने एनसीओसी की डेली बेसिस पे जो मॉनिटरिंग होती है, अच्छा कंप्लीट कर नहीं लो नहीं, जो बिनीश। जो अच्छा, जो उसके मेमन बाद साहब कह अगली रहे हैं जो कि बात पीपल्स है, पार्टी की देखिए, कॉर्नर मीटिंग को एंटी-स्टेट रोका गया, एक्ट्स की वो किसने रोका? देखें, पीपल्स किसी की भी कोई नहीं रोका गया। एंटी स्टेट पॉलिसी या एंटी स्टेट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बिल्कुल किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। कैप्टन सफदर की जो स्पीच थी, क्या उसको ये दोनों मेरे ऑनरेबल जो कोलीग्स हैं, ये क्या इसको जस्टिफाई करेंगे? कैन दे डू? किसी और रियासत में इस तरह की स्पीच हुई होती है आपके इदारों के खिलाफ, तो वो इस वक्त ये हम ही है जो हमारा हौसला है कि हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। अदरवाइज ये इस वक्त जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे का जो हशर आपने किया था, 40 मोहतरमा लोगों की पे तस्वीरों गद्दारी का character मुकदमा लगाया assassination था। की, और इन्होंने उनको जेल में डाला, एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे। और उसके बाद आज ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म देने वाला कौन है? अल्लाह की शान, खुदा की कुदरत, मौलाना साहब। रेंटे धरना, ओ भाई आपके पास अगर अपनी पावर, स्ट्रीट पावर है तो वोटर्स निकालो ना। मदरसे के यतीम और लावारिस बच्चे क्यों निकालते हो? नहीं, So मुसरत important साहिबा, चीज ये है अगर कि आप ये लोग रेंटे इतने धरना सिक्योर है, crowd आपकी फिर भी- परफॉर्मेंस ठीक है, तो हाँ। आपको तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी है, इनको जलसे करने दें, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।